आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य। इसमें देखेंगे क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ, दक्षिण में सभा, वंशावलियाँ, हर्षवर्धन हर्षचरित्र, पल्लव चालुक्य पुलिकेशिन द्वितीय, नए प्रकार की सेना और प्रशासन। इनके बारे में इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कि प्रशंसा करना। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अब समुद्रगुप्त के बारे में देखें। समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चला? तो समुद्रगुप्त के बारे में अशोक के अभिलेख से पता चलता है। इनके अभिलेख में ये पता चलता है कि ये एक कुशल योद्धा थे, कवि थे और विद्वान थे, और इनके दरबारी कवि हरिशेठ थे। अब है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ कैसी थी कि प्रशस्तियाँ हमें शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। जैसे समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी जो लक्ष्मीगढ़ से थी, इनके पिता चंद्रगुप्त जिन्होंने गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त ने और इनके पिता चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। ठीक। विक्रम संवत ये क्या होता है? ये 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने 58 ईस्वी में शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब देखेंगे हर्षवर्धन। इन्होंने 1400 साल पहले शासन किया था। 14 साल पहले शासक बने थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी और चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग हर्ष के दरबार में रहे। इनका अधिकार कहाँ कहाँ तक था? तो इनका अधिकार कन्नौज, मगध और बंगाल तक था। जब अब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर इन्होंने दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की, मतलब दक्कन का जो उधर है वहाँ बढ़ने की कोशिश की, तो चालुक्य नरेश और पुलिकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। हर्ष अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बन गए। अब देखेंगे पल्लव चालुक्य पुलिकेशिन द्वितीय ये क्या है? ये दक्षिण के महत्वपूर्ण राजवंश हैं। पल्लव इसकी राजधानी कांचीपुरम है जो कावेरी नदी के डेल्टा पर है। चालुक्य इसकी राजधानी ऐहोल। ऐहोल क्या है? ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र है। ऐहोल ये राजधानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है। अब पुलिकेशिन चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। इसका दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। तो यहाँ के प्रशासन के बारे में कुछ यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था। देखेंगे महत्वपूर्ण इनका स्रोत क्या था। कमाई का जो जरिया था वो क्या था? वो भूमि कर था, यानी कर व्यवस्था थी वहाँ पे। कर के जरिए ही अपना खर्चा वर्चा चलाते थे। प्राथमिक इकाई इनकी गांव थी। प्रशासनिक पद जो थे वो कैसे थे? अनुवांशिक पद थे, मतलब राजा का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। कि जो राजा का बेटा है, उत्तराधिकार है, वही गद्दी पर बैठेगा। महादंड नायक का मतलब होता है न्याय करना। कुमारमात्य यानी संधि विग्राहिक, यानी युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। तो जो कुछ पॉइंट है कि पश्चिमी तट के शकों को किसने हराया? तो पश्चिमी तट के शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। और किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जो विद्वान थे? किसके में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। जो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। और ये कुछ श्री गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने महाराज धीराज उपाधि धारण की, और घटोत्कच को महाराज धीराज की उपाधि जो मिली, चंद्रगुप्त को मिली, और समुद्रगुप्त को ये उपाधि मिली। ठीक। स्थानीय प्रशासन कैसा था? नगर श्रेणी में मुख्य बैंकर ये शहर का व्यापारी था।
सार्थवा का मतलब है व्यापारियों के कफीले का नेता, व्यापारियों के काफिले का नेता। कास्त्र का मतलब होता है लिपिकों के प्रधान। इसमें सभाओं के बारे में देखेंगे। असेंबलीज, असेंबलीज कैसी थी? पल्लव अभिलेखों में कई कई स्थानीय सभाओं की चर्चा चर्चा है। पल्लव के अभिलेखों में स्थानीय सभाओं की चर्चा है, जिसमें ब्राह्मण और भूस्वामियों का संगठन हो, उसको कहते हैं सभा। ये सभा उपसमिति के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण, नदियों की देखभाल के काम करती थी। और जहाँ भूस्वामी और ब्राह्मण नहीं थे तो वहाँ उसे सभा को हम ग्राम सभा नाम से जानते थे, जिसे कहते थे उर। इसमें उर की बात कही। उर का मतलब होता है गैर ब्राह्मण सभा, जिसमें ब्राह्मण ना हो। नगरम क्या था? नगरम एक व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, नगरम। अब देखेंगे कालिदास के बारे में। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास के नाटक राज दरबार के जीवन के लिए प्रसिद्ध है। इनका प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। ये प्राकृत भाषा में लिखा है। इस नाटक में इसमें दुष्यंत राजा और शकुंतला की प्रेम कहानी लिखी है, जिसमें मछुआरों के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये प्रयागराज के जो अशोक हैं स्तंभ, प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है? प्रयागराज में अशोक के स्तंभ से समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेठ द्वारा एक काव्य के रूप में लिखी गई है। यह प्रयागराज के स्तंभ पर शासक की प्रशस्ति, कौन कौन से शासक की प्रशस्ति लिखी है? प्रयागराज के स्तंभ पर अशोक की लिखी है, समुद्रगुप्त की लिखी है और एक जहांगीर की लिखी है। और एक ये है पॉइंट है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया। आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया और दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया। ठीक है, याद रखना यहाँ आर्यवर्त के 9 और दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया। तो शुरू से दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने से पहले एक बार एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसे पढ़ लेना, तब उसके बाद नोट्स बनाना।